हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को सदिशों का योग के बारे में बताएंगे। सदिशों का योग क्या होता है, यानी सदिशों को हम कैसे जोड़ते हैं। तो सदिशों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया कि दो सदिश है। एक सदिश है वेक्टर ए और एक सदिश है वेक्टर बी। सदिश को हमेशा उसके कोई संख्या के उस पर एरो का चिन्ह देते हैं, तभी वह सदिश होता है, अन्यथा वह अदिश होगा। तो ए है और एक बी है, तो ए पर एरो का चिन्ह दे दिए तो सदिश हो गया, बी पर एरो का चिन्ह दे दिए वो सदिश हो गया। तो अगर ए और बी दोनों को अगर जोड़ना है तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले दो सदिश दिया हुआ है, तो दोनों सदिश को जोड़ने के लिए हम दो रेखा खींचेंगे और उसी रेखा की सहायता से हम इसको जोड़ेंगे। तो एक वो सदिश ए दिया हुआ है तो एक लाइन ए खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। और सदिश में हमेशा टेल यानी कि पूँछ और उसका शीर्ष यानी वर्टेक्स जो होता है उसका ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पर ए है तो इसका ये शीर्ष हो गया, ई टेल हो गया, ई हो गया वेक्टर ए। एक बी है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया वेक्टर बी हो गया। अब यहाँ पर नाम कुछ दे देते हैं ओ, यहाँ पर ए, यहाँ पर दे देते हैं बी दे देते हैं। तो ए और बी को जोड़ना है, तो ए और बी को कैसे जोड़ेंगे। तो ए और बी को जोड़ने के लिए हम शुरू वाले के टेल यानी पूँछ और लास्ट वाले के शीर्ष को दोनों को मिला देते हैं, और मिलाने वाला जो रेखा होगा वही क्या होगा, दोनों का जोगफल। तो इसको हम यहाँ से ओ से बी को ऐसे मिला देंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ओ से बी तरफ होगा, तो इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये जो रेखा हुआ ओ बी, यह ओ ए और ए बी के जोगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो लाइन होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जोगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह हम लोग दो सदिशों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दो सदिशों को जोड़ने का दो गुण है, एक है क्रम विनिमय नियम और एक होता है साहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय क्या है और साहचर्य नियम क्या है, तो उन दोनों नियम को सीखने से पहले इस नियम को जानना जरूरी था। तो दो सदिशों को कैसे जोड़ेंगे। तो दो सदिशों को जोड़ने के लिए तो एक का हेड यानी वर्टेक्स शीर्ष और दूसरे का जो होगा, यहाँ पर दूसरे का क्या है, टेल है यानी पूँछ है, और यहाँ पर इसका शीर्ष है। तो लास्ट वाला का शीर्ष और शुरू वाला का टेल यानी पूँछ दोनों को आपस में मिला देते हैं, वही दोनों का क्या हो जाएगा, जोगफल होगा। और इसका जो दिशा होगा यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वह शुरू वाले से लास्ट की तरफ होगा। तो देखिए ओ से बी की तरफ इसका डायरेक्शन है, और यही जो रेखा होगा वह दोनों के जोगफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। यानी इसको डिटेल से अगर ऐसे लिखें तो ओ ए प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। और वेक्टर में हमेशा एरो के चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। ओ ए को ए ओ नहीं लिखना है। अगर ओ ए को अगर ए ओ लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। अगर लिखना भी है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना होगा, नहीं तो ओ ए इज नॉट इक्वल ए ओ ए ओ के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये शुरू वाला बिंदु है, ये लास्ट वाला बिंदु है। अब इसका शुरू बिंदु ए और इसका लास्ट बिंदु ये हो जाए तो दोनों अलग अलग हो जा रहा है। अतः जब ओ ए को
AO लिखना होगा तो उसके पहले क्या देंगे, माइनस लगा देंगे, तब उसको हम लिख सकते हैं, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। तो सदिशों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो सदिशों को जोड़ने के लिए दो नियम हैं, एक साहचर्य नियम और एक क्रम विनिमय नियम। तो पहले हम लोग क्रम विनिमय नियम के बारे में चलते हैं। तो क्रम विनिमय नियम क्या है, देखिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है, तो क्रम विनिमय में नियम में होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर लाना है वेक्टर B प्लस वेक्टर A, यानी इसके क्रम को केवल क्या कर देना है, बदल देना है। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर दो गो है दिया हुआ है, तो इसको सिद्ध करने के लिए एक समानांतर चतुर्भुज लेंगे। तो एक समानांतर चतुर्भुज लिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D। तो समानांतर चतुर्भुज से कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर हो। तो ई जो रेखा है इसके समानांतर है, ई जो रेखा है इसके समानांतर है, और बराबर भी है। ई जो लाइन है इस लाइन के बराबर है और ए लाइन इस लाइन के बराबर है। तो मान लिया कि यह वेक्टर ए है, तो ई जब वेक्टर ए है तो ए भी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है, बराबर है। इसको मान ली कि वेक्टर बी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, वेक्टर बी होगा, ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। तो इस तरह हम समानांतर चतुर्भुज खींच दिए। समानांतर चतुर्भुज की सहायता से इसको सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अब त्रिभुज का नियम हम अप्लाई किए थे उसी त्रिभुज के नियम का अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी ए, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इसका इस शीर्ष हो गया, अब ये टेल हो गया यानी पूछ हो गया। अब ए बी का क्या होगा, यहाँ से ऐसे गए फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, तो ये टेल हो गया, ये शीर्ष हो गया, तो यहाँ से ऐसे हो गया ऐसे इस तरह। अब उसके बाद क्या है, तो डी ए और ए बी, डी ए और ए बी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तभी दो गो सदिश को तभी जोड़ सकते हैं जब शुरू वाला क्या, टेल यानी पूछ, और लास्ट वाला के क्या ले लेंगे, शीर्ष ले लेंगे। तो इसको अगर मिला देते हैं बाय डॉट डॉट से, तो मिलाने वाला जो रेखा होगा, ये जो रेखा डी बी है, वो दोनों के जोगफल को डिनोट करेगा, यानी कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के जोगफल को डिनोट करेगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए हो गया। उसी तरह अगर डी सी बी में चलेंगे, तो यहाँ से अगर चलेंगे डी सी, तो ये कितना हो जाएगा, सी बी होगा ना। तो इसका शुरू वाला इसका लास्ट, शुरू वाला और इसका लास्ट वाला मिला देंगे, तो ये हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो ई भी जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में चलेंगे, तो क्या होगा, डी ए प्लस ए बी बराबर कितना हो जाएगा, डी बी हो गया। तो डी ए किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। बराबर कितना होगा, डी बी। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब उसी तरह त्रिभुज डी सी बी में चलेंगे, त्रिभुज डी सी बी में, तो क्या लिखेंगे, डी सी हो गया प्लस कितना होगा, सी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी
बी हो गया। तो डी सी का मान कितना के बराबर है, वेक्टर ए के बराबर। तो यहाँ पर हो गया वेक्टर ए प्लस सी बी किसके बराबर है, वेक्टर बी के बराबर। तो वेक्टर बी बराबर कितना हो गया, डी बी। समीकरण सेकंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस निश्चित रूप से आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही हमको प्रूव करना था। इस तरह हम देख रहे हैं कि क्रम विनिमय नियम को हम इस तरह सिद्ध कर सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इसमें एक और नियम है सहचर्य का नियम। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें और वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें।